Hello everyone, welcome to my channel. I am Nidhi. So today we are going to start our next topic and that is क्वेश्चन टैग। तो अगर आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो तो अगर मैं कोई भी बात बोलूँ तो उसके बाद एक वर्ड बोलती हूँ और पूछती हूँ है ना, ये बार बार बोलती हूँ, मतलब कंफर्म करने के लिए पूछती हूँ कि समझ में आ गया या फिर नहीं। तो ये जो वर्ड है ना, हाँ या नहीं, तो ये वाली जो सेंस होती है यही क्वेश्चन टैग होती है। देख लो भाई, एक वर्ड से हमें क्वेश्चन टैग आ गया। तो चलो अब थोड़ा सा 10-15 मिनट में इसको और हम एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन टैग आखिर में होते क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि भाई हमें कोई चीज़ अगर कंफर्म करनी है फिर से कि हाँ या फिर नहीं, करोगे या फिर नहीं, तो ये वाली जो सेंस होती है इसी को हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव मिली है तो उसका क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव। अगर हमें कोई स्टेटमेंट नेगेटिव मिली है तो उसका क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, हे इज़ नॉट कमिंग, ये वाली स्टेटमेंट कैसी हो गई? नेगेटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा इज़ ही। जैसे कि ये था कि भाई वो आज नहीं आ रहा है, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा क्या वो आ रहा है ना। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, राम वर्क्स हार्ड। ये हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस कि भाई राम बहुत वर्क हार्ड करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा डजंट ही, क्या वो नहीं करता। तो इस तरह की सेंस वाले ही वर्ड्स होते हैं हमारे क्वेश्चन टैग। तो अब आखिर हम इन क्वेश्चन टैग्स को बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन टैग्स को बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ प्रोनाउन। तीसरी चीज़ हो गई क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन टैग है तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। फोर्थ चीज़ है स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल है ही इज़ रिच, वो अमीर है, तो इसका क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहली बात तो इसमें वर्ब देखो कि क्या है। इसमें वर्ब है इज़, तो हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे इज़ से ही। और दूसरी चीज़ है इसमें प्रोनाउन, इसका प्रोनाउन है ही, तो इसको अगर हमें ये पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस है तो हम इसको नेगेटिव क्वेश्चन टैग ही बनाएंगे। जैसे हम बनाएंगे इज़न्ट ही। तो ये बताओ फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में से कौन सा ठीक है? ऑफ कोर्स सेकंड वाला ही ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी बोला है भाई हम इसको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट वाले में हमने इज़न्ट का क्या लिख दिया? हमने आई को कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, लेकिन सेकंड वाले में हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा है। तो हमेशा हम क्वेश्चन टैग को स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं। और अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव, और अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल देखा था कि राम वर्क्स हार्ड, तो इसमें वर्ब क्या है? वर्क्स क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट वर्ब, प्रेजेंट इनडेफिनिट सेंटेंस है ये। और राम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? प्रोनाउन ही, क्योंकि वो बॉय है, गर्ल भी हो सकती है, लेकिन राम ज़्यादातर हमें बॉय का ही नाम दिखता है। जैसे कोई नाम ऐसे होते हैं कि भाई वो बॉय के लिए भी यूज़ कर लेते हैं और गर्ल के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, तो हम उसको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। तो देखते हैं अब इस एग्जाम्पल को कि भाई राम वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पर हमारी वर्ब क्या हो गई? वर्क्स। तो वर्क्स प्रेजेंट इनडेफिनेट होगी, तो हम प्रेजेंट इनडेफिनेट में कौन सी वर्ब्स यूज़ करते हैं? डू डज। जो हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट में वो होती है हमारी डू डज। तो हम इसके साथ कैसे लिखेंगे? डजंट ही, क्योंकि सेंटेंस था पॉजिटिव और हमें क्वेश्चन टैग बनाना था नेगेटिव। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई डज, हमारा प्रोनाउन हो गया ही, और हमने इसके साथ यूज़ कर लिया डजंट। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन टैग। देख लो भाई, बस इतना ही है क्वेश्चन टैग। तो चलो अब देखते हैं कि जैसे ये हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है इनको हम स्मॉल लेटर्स में और कैसे हम इनको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हम इनको ऐसे नहीं लिखेंगे इज़ नॉट, नहीं, हम इनको ऐसे लिखते हैं इज़न्ट ही, इज़न्ट शी, तो इस तरीके से। तो इनका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देख लेते हैं कि हम इनको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो इज़ नॉट को हम क्वेश्चन टैग में लिखेंगे इज़न्ट।
आर नोट को हम लिखेंगे आरेंट, एम नोट को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम को हम किसके साथ यूज़ करते हैं, आई के साथ। तो आई हमारा कैसा प्रोनाउन है, हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके साथ हम आर का यूज़ करेंगे, ना कि हम एम्ट, एंट, इस तरीके के कोई वर्ड नहीं होते भाई, और ना ही हम इसके साथ इजंट यूज़ करेंगे, क्योंकि ग्रामर के अकॉर्डिंग हम आई को प्लूरल मानते हैं, तो इसीलिए हम इसके साथ प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे हम इसका क्वेश्चन टैग लिखेंगे आरेंट, इसके बाद वॉज का हम क्वेश्चन टैग लिखेंगे वॉजेंट, वर का हम क्वेश्चन टैग लिखेंगे वरंट, हैज़ का हम क्वेश्चन टैग लिखेंगे हैजेंट, हैव का हम क्वेश्चन टैग लिखेंगे हैवेंट, हैड का हम क्वेश्चन टैग लिखेंगे हैडेंट, डू का हम क्वेश्चन टैग लिखेंगे डोंट, डज का हम क्वेश्चन टैग लिखेंगे डजेंट, डिड का हम क्वेश्चन टैग लिखेंगे डिडेंट, कैन नॉट को हम लिखेंगे कांट, कुड नॉट को हम लिखेंगे कुडेंट, शैल नॉट को हम लिखेंगे शैलेंट या फिर शैंट, ये हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। विल नॉट को हम हमेशा लिखेंगे वॉन्ट, विल नॉट का हम ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई विलंट, नहीं, विल नॉट का हम क्वेश्चन टैग हमेशा इस तरीके से लिखते हैं वॉन्ट। वुड नॉट का हम लिखेंगे वुडेंट, शुड नॉट का हम लिखेंगे शुडेंट, मे नॉट का हम लिखेंगे मेंट, माइट नॉट को हम लिखेंगे माइटेंट, मस्ट नॉट को हम लिखेंगे मस्टेंट, ओट नॉट को हम लिखेंगे ओटेंट, यूज्ड नॉट को हम लिखेंगे यूज्डेंट, और इसको हम यूजेंट भी लिख सकते हैं कहीं कहीं पर। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन टैग जो हमें अपनी स्टेटमेंट्स में यूज़ करने हैं। इसके बाद हमें अगर देयर ऐसे सब्जेक्ट की तरह मिल जाए तो हम इसका क्वेश्चन टैग किस तरीके से बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, देयर वॉज अ क्वीन इन आगरा, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज, तो हम इसका क्वेश्चन टैग इस तरीके से बनाएंगे वॉजेंट देयर। तो ये स्टेटमेंट का मीनिंग तो क्या था, आगरा में एक रानी थी, क्या वहाँ पर नहीं थी, तो क्वेश्चन टैग की सेंस ये होगी। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज़ अ कार, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हुई, इज़, तो हम इसका क्वेश्चन टैग किस तरीके से लिखेंगे, इजंट देयर, और साथ में हमें क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, क्वेश्चन मार्क के बिना क्वेश्चन टैग अधूरा होता है। इसके बाद अगर कुछ ऐसे वर्ड्स मिल जाए जिनके पीछे वन या फिर बड़ी लिखा हो तो उनके साथ हम कैसे क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे। तो जैसे कि एवरीबडी, नोबडी, समबडी, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समवन, तो इस तरीके से। तो इनके साथ हम प्रोनाउन तो यूज़ करेंगे दे, और वर्ब हम हमेशा प्लूरल यूज़ करेंगे, क्योंकि दे प्लूरल होता है तो इसके साथ हम वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ करेंगे। जैसे समवन हैज़ स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, तो फिर इसका हम क्वेश्चन टैग कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर हैज़ जो है वो सिंगुलर है, लेकिन हमें तो अपनी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल चाहिए, क्योंकि हमने समवन यूज़ किया है तो इसका प्रोनाउन हम जो यूज़ करने वाले हैं वो होगा दे, तो इसीलिए हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे हैवेंट दे। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, समवन टॉट मी दिस इन माई चाइल्डहुड, तो इसका क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाएंगे। जो यहाँ पर टॉट वर्ड से हमें पता लग रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, डिड, तो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डिड। तो इसका क्वेश्चन टैग इस तरीके से बनाएंगे डिडंट दे, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने पहले एक प्रेजेंट इनडेफिनिट का भी एग्जाम्पल देखा था और यहाँ पर हमने पास्ट इनडेफिनिट का भी एग्जाम्पल देख लिया। क्योंकि प्रेजेंट इनडेफिनिट में तो हम डू डज का यूज़ कर रहे थे और पास्ट में हम यूज़ करेंगे डिड का। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एवरीवन वांट्स टू गेट सक्सेस इन लाइफ, तो यहाँ पर आ गया है ये हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट का एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पर वांट्स जो हमारी वर्ब लगी है इसके साथ हम देख रहे हैं कि एस का यूज़ किया गया है और ये हमारी हो गई प्रेजेंट इनडेफिनिट की, तो इसीलिए हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डू, और हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा डोंट दे।
हम यहाँ पर डज का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डज होती है हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और डू होती है हमारी प्लूरल। तो इसके बाद कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि भाई ये सेंटेंस नेगेटिव है और इसका क्वेश्चन टैग हमें पॉजिटिव में बनाना है। तो जैसे ये तो हमें पता है कि नो, नॉट, नेवर, नन, नथिंग, नीदर, नो वन, तो ये तो हमें पता है कि हाँ भाई ये तो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ और वर्ड्स होते हैं जो हमें देखने से ये नहीं लगेगा कि ये भी नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन वो होते तो नेगेटिव ही है। जैसे लेस्ट, रेयरली, बेयरली, हार्डली, नो सूनर, नो वेयर, सेल्डम, until unless, scarcely, few, until, little। तो ये वर्ड्स भी नेगेटिव वर्ड्स ही होते हैं और हम इनके साथ हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं। तो इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिसकी वजह से हमारे जो छोटे मोटे हमारे जो भी कंसेप्ट रह गए होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे द मोब किल्ड द डीसी, तो यहाँ पर द मोब, तो ये द मोब किस लिए यूज़ किया जाता है कि भाई भड़की हुई जो जनता होती है उसके लिए। तो उन्होंने डीसी को मार दिया। किल्ड, ये वाली कौन सी फॉर्म हो गई, ये हमारी पास्ट की हो गई। तो ये तो हमें पता लग गया कि हाँ भाई इसके साथ हम डिड का यूज़ करेंगे, लेकिन हम द मोब के साथ कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो द मोब होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। वैसे तो हम इसके साथ प्लूरल यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसके साथ इट का यूज़ करेंगे, क्योंकि द मोब जो हो गया वो हो गई हमारी एक सिंगल यूनिट। उन्होंने इकट्ठे मिलकर डीसी को मारा है, तो यहाँ पर ये एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रही है। तो हम यहाँ पर इसके साथ दे का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर इसके साथ इट का यूज़ करेंगे। तो हम इसका क्वेश्चन टैग इस तरीके से बनाएंगे, डिडंट इट, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन टैग। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, भीम वॉज अ ग्लूटन। तो ग्लूटन का मतलब क्या होता है, पेटू, मतलब जो खाने पीने के ऊपर ध्यान देता है वो वाले पर्सन। तो भीम वॉज अ ग्लूटन, तो इसका क्वेश्चन टैग हुआ wasn't he। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, गॉड इज omnipresent, omnipotent, omniscient, और इसका क्वेश्चन टैग बनेगा isn't he। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी सी कंजरर्स इन सर्कस। तो कंजरर्स कौन होते हैं, जैसे जो हम सर्कस देखते हैं उनमें जो वो स्टंट करते हैं, जो मौत के साथ खेलते हैं, उनको बोलते हैं हम। तो इसके लिए हम क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे डोंट वी, क्योंकि हमें यहाँ पर पहले से ही पता है कि वी का यूज़ हुआ है, तो हम प्रोनाउन वी ही यूज़ करेंगे। इसके बाद अस्थमा इज़ नॉट अ कंटेजियस डिसीज़। तो यहाँ पर वर्ब कौन सी यूज़ की है, इज़, और अस्थमा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट। तो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा इज़ इट, क्योंकि ये वाला सेंटेंस जो है वो है नेगेटिव सेंस में, तो इसलिए हम इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जैसे हम किसी को ऑर्डर देते हैं, हम किसी को बताते हैं कि भाई ये मत करो, वो मत करो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो जैसे कि हमारी जो स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, उसके साथ हम विल यू या फिर वॉन्ट यू का यूज़ करेंगे क्वेश्चन टैग में। लेकिन जो हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव होगी उसके साथ हमेशा हम सिर्फ विल यू का यूज़ करेंगे। तो हमारी जो स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है, अगर उनके ऑप्शंस में हमें दोनों ही ऑप्शंस मिल जाए कि विल यू का भी मिल जाए और वॉन्ट यू का भी मिल जाए, तो हमें ज़्यादा प्रेफरेंस विल यू को ही देनी है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, लेट मी गो टू माई रूम टू स्लीप। तो इसके ऑप्शंस आ गए, विल यू भी आ गया और वॉन्ट यू भी आ गया, तो हमें इसका ऑप्शन टिक करना है विल यू। और अगर ऑप्शन विल यू नहीं होगा तो हम वॉन्ट यू को टिक करेंगे। तो लेट मी गो टू माई रूम टू स्लीप, तो चलो भाई मैं अपने कमरे में जाती हूँ सोने के लिए। तो
अगर हम मतलब जिसको बोल रहे हैं उसको भी अगर हमें पूछना है कि क्या तुम भी चलोगे, तो इस तरह की सेंस आएगी इसमें। और अगर हमें बोलना है क्या तुम नहीं चलोगे, तो ये इस तरह के क्वेश्चन टैग्स बनते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं, डोंट स्कोल्ड द चाइल्ड। तो इसका क्या बनेगा क्वेश्चन टैग। यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई ये सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा विल यू, क्या तुम डांटोगे। इसके बाद एक और एग्जांपल है, लेट द बॉयज गो आउट। तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा विल यू, और हम इसका वॉन्ट यू भी बना सकते हैं। ऑलवेज हेल्प द नीडी, हमेशा जो ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प करो, उनकी मदद करो। तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा क्या तुम करोगे, क्या तुम नहीं करोगे। तो ये वाले क्वेश्चन टैग बनेंगे इसके, यानी कि विल यू, वॉन्ट यू। तो इनकी ज़्यादातर पहचान यही होती है कि जैसे इनके आगे लेट भी लग जाता है, और कुछ ऐसे मतलब डायरेक्ट सेंटेंस बोल देते हैं, ऑलवेज हेल्प द नीडी, ये करो वो करो, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, जैसे ऑल ऑफ के बाद अगर यू देम अस आ जाए, नन ऑफ के बाद अगर यू देम अस आ जाए, और वन ऑफ के बाद अगर अस यू देम आ जाए, मतलब ये सब आ जाए, एनी ऑफ के बाद आ जाए, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद आ जाए, एवरीवन ऑफ के बाद आ जाए, तो इनमें इन सेंटेंसेस में हमारा जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो ऑफ के बाद जो सेंटेंस होगा, जो वर्ड होगा, उसके अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे एग्जांपल देखो, ईदर ऑफ अस हैज़ टू पे द फाइन। तो ऑफ के बाद क्या है, अस। तो अस का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, वी। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन टैग बनाएंगे, और हैज़ क्या है हमारा सिंगुलर, और लेकिन वी क्या होता है, प्लूरल। तो हम अपना क्वेश्चन टैग में जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हमेशा प्लूरल यूज़ करेंगे। तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा हैवंट वी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर लेबोरियस। तो यहाँ पर ऑफ के बाद क्या है, अस। तो अस का सब्जेक्टिव केस होता है वी, और आर हमारी पहले से ही प्लूरल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आरंट वी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऑल ऑफ देम कैन अचीव सक्सेस। वो सभी सक्सेस ले सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, कैन, कैन जो है हमारा वो वर्ब है, और यहाँ पर ऑल क्या सेंस दे रहा है, देम क्या सेंस दे रहा है, सॉरी ऑल के अकॉर्डिंग नहीं लगाना, हमें देम के अकॉर्डिंग लगाना है। तो देम यहाँ पर इसका सब्जेक्टिव केस होगा दे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कांट दे। और एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि भाई हमें इनको स्मॉल लेटर्स में लिखना है, और लास्ट में क्वेश्चन टैग ज़रूर होना चाहिए। आधे ऑप्शंस तो इसी से ही कट हो जाते हैं कि भाई अगर हमें कोई क्वेश्चन आ जाए तो मतलब दूर से ही कांटा लगा सकते हैं उस पर कि नहीं ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो कैपिटल आ गया, या फिर इसमें तो क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल है ही नहीं भाई। तो इन सब बातों से हम अपने क्वेश्चन को और भी इजी बना सकते हैं, इन बातों को ध्यान रखने से। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। हमारे क्वेश्चन टैग हो चुके हैं फिनिश। सो देखो भाई थोड़ा सा छोटा सा ही टॉपिक था और जल्दी ही हो गया। सो मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक के साथ, और आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है। सो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ भाई शेयर भी कीजिए। सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।